अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कोई बीमारी ना छू पाए, आप एकदम स्वस्थ रहे, तो दोस्तों सांसों पर ऐसा ध्यान दो कि आपको कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी सांसों के द्वारा आपने मन को शांत करने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है। देखिए, आप सब लोगों ने कपालभाति, अनुलोम विलोम इनके बारे में सुना होगा। दरअसल कपालभाति या फिर अनुलोम कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में देना होगा और यह भी सोचना होगा। उसी प्रकार कुछ पलों का सांसों का तूफान आरोप रोम रोम को जागृत कर सकता है। सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चैनल पर भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है। महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती है, उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथास्तु ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज़ का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांस हमारे साथ तीनों पहर रहती है और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चलती रहती है। इसलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस सांस को तुम कभी भी कर सकते हो और सांसों के द्वारा अपने मन को समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती है, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती है। इसलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेगी उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होगी। आनंद ने सेवा की है, हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा और क्या उससे ध्यान मन की भावनाओं काबू में की जा सकती है, जैसे मन के असिंग गंदे विचार को रोकना और गुस्से में काबू में करना होगा, या फिर जलने ऐसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना होगा। कि वह ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होती तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाओं के घेर लेती है, जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथास्तु ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो यह बदल गया इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वह उसकी सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती हैं। मनुष्य कभी भी ध्यान नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या किसी फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती है तब तुम्हारी सांसें लेने की गति तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम धीमन हो जाती है। आनंद, जितनी गहरी किसी की सांस होती है उतना ही गहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांस उथली पुथली रहती है, ऐसे लोग ज़्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वही घर पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है उनकी आंखों में तुम्हें एक शांत नज़र आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थितियों में बेचैन नहीं होते हैं, उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को
भी बड़ी शांति से सुलझना, और इसलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं में से खाली होता है। आनंद, अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, इस सब का भावनाओं उसकी सांसों के कारण पैदा होती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदत बनानी है, सोचने का नज़रिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपनी सांसों को समझना होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपना ध्यान देने के लिए निकाल ले, तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर सांसों पर ध्यान देने से हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों को पर ध्यान लगाने को दे दो, तो हमारा पूरा जीवन परिस्थितियों हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर चलते ही प्रतिक्रिया को अच्छे से देखने लगोगे। यह सभी संभव हो सकता है जब तुम अपनी प्रतिक्रिया संकेत रहो, अपने प्रति होश में रहो, और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज़ पर निरंतर ध्यान लगाए जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रतिक्रिया ने हमें सांसें दी है। हमें अपनी सांसों पर चलते, सांस खाते समय, उठते समय और बैठते समय हर वक्त पर ध्यान लगाओ सकते हैं। उनका देख सकते हैं कि वो किस नाक से आ रही है, किस नाक में जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। और जब हम निरंतर यह देखने लगते हैं, तो हमारे विचार टन लगते हैं और हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी सी छोटी संवेदना, हर एक भावनाओं का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा, हमारे मस्तिष्क क्या असर हो पड़ता है, जब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती है। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारी भावनाएं और हमारे अंदर पैदा होती रहती है। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना आनंद, जब भी वह सोता है तो उसके पेट से सांस चल रही होती है, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहे कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का मुकाबला करना, यह सारी भावनाएं, फिर कहे कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक है अगर उसे बड़ी बड़ी सफलता हासिल करनी है। और सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर में बदलता चाहता है, लेकिन अपने अर्थ में कभी ध्यान नहीं देना चाहता। जहाँ से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहाँ से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने यह तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों में संचालित होती है, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती है? अगर हाँ, तो इसके लिए क्या तरीका है, कौन सा तरीका है, फिर कौन सा ध्यान है? तथा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो वे शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसलिए यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ़ हो, और रक्त के साफ़ होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सांसें होती है। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है कि जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांस होती है। इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। इसलिए मस्तिष्क में दुख, तपास या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह शाम अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान, फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, हमारी सारी बीमारी को दूर भगा सकता है। जो लोग रोज़ सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद में भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती। याद रहे कि सुबह
सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि ये हर समय लगभग लेकिन जब प्राणायाम की आती है तो प्राणायाम सुबह सुबह करने चाहिए जब पेट खाली होता है। ब्रह्मांड मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जा सकता है। कुछ ही समय में उनके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। ग्वाले गायों को दूध निकालते हैं और मंदिरों में द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का सृजन समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम सुबह ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था में जा पाओगे। उसका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी तरह या बुरे विचार छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन में गायब होती चली जाती हैं। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास नहीं करोगे तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सारा ध्यान तो पहले से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर गुरु ने कहा, यह नहीं कि कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा। इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जागृत पर अपनी सांसों पर ध्यान टिका हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावनाएं तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू करना, खुद पर ध्यान विश्वास करना, यह सब ज़्यादा आवश्यक है और तब भी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझती हुई हो। हमें छोटी छोटी बातों के बारे में ज़्यादा सोचने की जगह तुम उनके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकती है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देना है तो इसका सही इस्तेमाल करना है तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और यह कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, हमारी स्टोरी पर ऐसे आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।